नमस्कार दोस्तों, ये सच है कि कहानियाँ बोलती है और मैंने सुनी है उनकी आवाज़। आज से मैं आप लोगों को कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनाने की प्रयास करूँगी। हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक्स और कमेंट्स का। आज की कहानी प्रेम का प्रभाव। लाला रामजी लाल का छोटा सा परिवार था। लाला जी के अतिरिक्त उनकी पत्नी अंगूरी देवी, बेटा सुनील, पुत्र वधू शीला और एक पोता अंकुर था। किसी समय लाला जी का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से उन्हें व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। आमदनी का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा था, जिसके कारण पिता पुत्र और सास बहू में किसी न किसी बात पर तकरार होती रहती थी। व्यापार में आए घाटे को लेकर कभी पिता पुत्र को दोषी ठहराता तो कभी पुत्र पिता को। इसी प्रकार धनाभाव के कारण सास बहू में तकरार होती रहती। इतना सब होने पर भी परिवार को जिस कड़ी ने जोड़ रखा था वह था 5-6 वर्ष का मासूम अंकुर। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर उसके पिता और दादा या माँ दादी में रोज ही तकरार क्यों होती है। जब भी ऐसा होता तो मासूम अंकुर सहम जाता और घबराकर घर में ही बने छोटे से मंदिर कक्ष में जाकर छिप जाता। इधर घर में झगड़ा होता रहता, उधर मंदिर में वह भगवान का चेहरा ताकता रहता। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर का ये झगड़ा कब खत्म होगा? ये लोग शांति और प्रेम से क्यों नहीं रहते? ऐसा सोचते सोचते मासूम अंकुर रो पड़ता। फिर वही भगवान के चरणों में सिर रखकर ना जाने कब तक सिसकता रहता और सिसकते सिसकते ही सो जाता। ऐसा अक्सर होता था। एक दिन मानो ईश्वर ने उस मासूम की प्रार्थना सुन ली। उस दिन सुबह सुबह का वक्त था, रविवार का दिन था। लाला रामजी लाल घर के चौबारे में चिंतित बैठे थे कि अचानक दूर पर से एक स्वर उभरा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। लाला जी उठकर द्वार पर आए। मासूम अंकुर भी दादाजी के साथ द्वार पर उपस्थित हुआ। द्वार पर एक तेजस्वी साधु खड़े थे। मासूम अंकुर एकटक उनका चेहरा देखने लगा। साधु ने भी उसे देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बड़ा मासूम और भोला बालक है, मगर प्रसन्नचित नहीं दिखता। क्या बताऊं महाराज, घर के हालत खराब है। आए दिन व्यापारिक मसलों को लेकर हम पिता पुत्र की तकरार होती रहती है, जिसका गलत प्रभाव इस मासूम पर भी पड़ रहा है। दुखी स्वर में लाला रामजी लाल बोले, व्यापार में लगातार मंदी आ रही है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, आप ही कोई उपाय बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, इस बच्चे की मासूमियत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। यह निष्पाप है, अतः इसकी खुशी के लिए मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ। मेरे पास प्रेम, सुख और समृद्धि नाम के 3 मोती है। तुम अपने परिवार में सलाह करके मुझसे एक मोती ले लो, लेकिन ध्यान रहे इस बच्चे की बात अवश्य सुनना। आज इतना ही, बाकी और अंतिम हिस्सा सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।